आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। एक आम कहावत है हमारे कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। इस बात का अर्थ ये है कि आप जिससे काम करवा रहे हैं, जिसे आप पेमेंट दे रहे हैं और वही आपके ऊपर अकड़ रहा है। आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर जो आपको प्रॉपर्टी दिला रहा था वो आपके साथ अकड़ रहा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए कि गेम पूरी की पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर के पक्ष में है और तभी वो अकड़ रहा है। आप पूरी पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद में अब आप कर भी कुछ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको आज कुछ मेन बातें बता रहा हूँ जिससे अपना कर आप प्रॉपर्टी डीलर की अकड़ को दूर कर सकते हैं, उस अकड़ से बच सकते हैं। नंबर 1, यदि प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम है और प्रॉपर्टी डीलर उसे छुपाना चाह रहे हैं तो आप उसे छुपाने दे रहे हैं, तब तो वो छुपाने के बाद में वो अकड़ेगा ही। 2 नंबर पर आता है असली विक्रेता को छुपाना। हर बार हर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो असली विक्रेता को छुपाने की कोशिश में लगा रहता है कि जिस दिन रजिस्ट्री करवाए जाए उसी दिन ही असली विक्रेता का क्रेता से सामना हो, इसके अलावा किसी प्रकार का आमना सामना दोनों के अंदर ना हो। आपको प्रॉपर्टी डीलर को असली विक्रेता है उसको छुपाने से बचाना होगा, उसको आगे लेकर आना पड़ेगा, तब उसकी अकड़ दूर हो सकती है। 3 नंबर के अंदर ये आता है असली कागजात प्रॉपर्टी डीलर के पास रख देना। कभी भी ये गलती मत करना, अपनी जो कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, उसके किसी भी प्रकार के जो असली कागजात हैं आप उनको कभी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास ना रखें। यदि आप उनको प्रॉपर्टी डीलर के पास रखेंगे तो वो किसी भी तरीके से कैसे भी तोड़ मरोड़ कर उन कागजातों को अपने अंडर ले सकता है। चौथे नंबर पर आती है प्रॉपर्टी की चाबी प्रॉपर्टी डीलर के पास होना। प्रॉपर्टी डीलर एक माध्यम होता है क्रेता और विक्रेता के बीच का। वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉपर्टी उसके पास होती है, उसका कब्जा उसके पास होता है, तब भी वो अकड़ेगा क्योंकि कब्जा उसके पास है। 5 नंबर पर आता है पावर ऑफ अटॉर्नी डीलर को देना। कई बार क्या होते हैं कि जो विक्रेता या क्रेता अपने कह देते हैं कि मैं आ नहीं सकता, इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी आप रख लो और आप ही इसका लेन देन कर लेना। इन मामलों में क्या करते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो अपने नाम करवा लेते हैं और उसके बाद में अगले के सीधा नाम नहीं करवाते, आनाकानी करते हैं, ऊपर से पैसे और ज़्यादा मांगते हैं। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर ना बनवाएं। नंबर 6, यदि आपने खाली कागजात और इकरारनामा जो आपने बनाया हुआ है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास रख दिया है तो फिर तो प्रॉपर्टी डीलर के अकड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अकड़ता वही है जिसके हाथ में कुछ ना कुछ पावर होती है। आप किसी भी प्रकार की पावर प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में दे दोगे तो उसका अकड़ ही आएगी। इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर को इकरारनामा की ओरिजिनल कॉपी और खाली कागज़ों पर साइन कर कर कभी भी मत देना। इस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच जाओगे तो प्रॉपर्टी डीलर भीगी बिल्ली बन के बैठा रहेगा आपके आगे, अकड़ने की कोशिश नहीं करेगा कभी भी। नंबर 7 पर आता है कमीशन का लोचा। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, लेनदार और देनदार दोनों से कमीशन लेने के चक्कर में रहता है। वो दोनों को इसीलिए मिलने नहीं देता और आपको ऐसी झूठी झूठी बातें बताता है जिनका कोई धरातल पर लेना देना ही नहीं होता, सिर्फ अपने कमीशन के कारण। इसीलिए आप ध्यान रखें, प्रॉपर्टी डीलर को सीधा बोलकर बता दें कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। यदि आपने सीधा बता दिया उसके बाद में प्रॉपर्टी डीलर चूं भी नहीं कर सकेगा। कई बार क्या होता है, लेनदार या देनदार
दोनों ही बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो जाते हैं अपने आप में। वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं। उनको कानून की किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि हमने जो बोल दिया वही फाइनल है, हमें तो सब बातों का पता होता है। इसीलिए वो किसी भी एडवोकेट से पूछना ही भूल जाते हैं। उनको एडवोकेट की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जब उनको वो एडवोकेट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के लिए जाते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो डेढ़ सियाने होते हैं। वो उनको अपने झांसे में ऐसे लेते हैं कि फिर उसके बाद में वो मामला जब एडवोकेट के पास चला जाता है ना, तब भी एडवोकेट को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। और सिर्फ ऐसे 5% ही एडवोकेट मिल पाते हैं जो उन मामलों को समझ पाते हैं, उनके अलावा नहीं मिल पाते। इसलिए इस प्रकार के मामलों में कभी भी आप एडवोकेट की जो कही हुई बातें हैं या एडवोकेट से पूछना ना भूल जाएं। एक एडवोकेट एक वाजिब फीस लेता है, वो आपके मैटर के बारे में पूरी कानूनी राय आपको देने के लिए। इसीलिए उसकी जो बात है वो ऑथेंटिक होती हैं और एकदम ज्ञानवर्धक होती हैं, क्योंकि उसने उसी चीज़ की पढ़ाई की होती है। इसीलिए एडवोकेट को नदारद ना करें ऐसे मामलों में। नंबर 9, अपराधी किस्म का या ऊंची पहुंच वाला प्रॉपर्टी डीलर्स आपसे टकरा जाना। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, उससे तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता। क्योंकि वो अपराधी किस्म का आदमी है, तो वो दूसरे के साथ अपराध करता है तो वो आपके साथ भी कर सकता है, क्योंकि आप भी उसके सगे नहीं हो। यदि वो ऊंची पहुंच वाला है तो आपको किसी ना किसी तरीके से दबा देगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, आपकी पहुंच बहुत नीची है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके झमेले में कभी भी ना फंसे, इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप हैं एक सीधे साधे सच्चे सेलर। जिस भी प्रॉपर्टी डीलर से आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, पहले उसके बारे में पता कर लें कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है। उसने पीछे जो भी दाव पेच खेले हैं किसी के भी साथ भी, वो कैसे दाव पेच है, उसके सफल दाव पेच है या नहीं, या उसने किसी को धोखा दिया है या नहीं, वो आपकी तरह सीधा सच्चा सेलर है या नहीं। यदि इस प्रकार की जो चीज़ें उस पर कहीं पर भी प्रॉपर्टी डीलर पर भी आपको डाउट होती हुई लगे तो उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें से आप नहीं बचोगे तो आपका फंसना लाजमी है। प्रॉपर्टी डीलर से किसी भी प्रकार की लेन देन करने से पहले आपको उसके साथ भी एक इकरारनामा बना लेना चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर्टी डीलर से आप क्या काम करवाएंगे, कितनी उसको पेमेंट देंगे और काम कब तक करवाएंगे, वो सारी चीज़ें उस इकरारनामे के अंदर लिख कर नोटिस से तस्दीक करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलर चालाकी करने से बच सके। जब आपको आपका प्रॉपर्टी डीलर कहिए कि चिंता मत करिए, सारी जिम्मेदारी मेरी, सारी जिम्मेदारी मेरी, कसम खाता हूँ कसम से, तब चिंता मत करिए से ही चिंता करनी शुरू कर देना, क्योंकि वो जो चीज़ें बोल रहा है वो वैसी नहीं करने वाला, वो ऑपोजिट चीज़ें करेगा। इसीलिए आप जब चिंता करनी वहाँ से शुरू कर देंगे और वहाँ से ही प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर पूरी निगाह टिका कर रखेंगे, तब आप प्रॉपर्टी डीलर से बच सकते हैं। जिस भी वक्त आपको पता चल जाए कि प्रॉपर्टी डीलर ने आपके साथ धोखाधड़ी करती है, तो आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लगने वाला जो भी थाना है उसके अंदर जाकर सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा करवाएं। उसके बाद में प्रॉपर्टी डीलर से कोई आगे की समझौते की बातचीत हो तो वो शुरू करें, उससे पहले बातचीत शुरू ना करें, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर कभी भी आपके झांसे में नहीं आएगा, आप ही उसके झांसे में फंस